सीपीसीटी के जो क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे हम आज क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप घर बैठे भी उस क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। सीपीसीटी की जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये हम एक एक से क्रम से देखते जाएंगे और आपको ध्यान से इन क्वेश्चनों को याद करना है। तो यही क्वेश्चन आपके बाद में बहुत सारे आते हैं, इसलिए वो रिपीटेड क्वेश्चनों को आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो एक एक से निकालते जाएंगे। वैसे मैं एक एक से ही क्रम से निकाल रहा हूँ, आप देखते जाइए। इस तरीके से सेट मिलता है आपको पूरा बाकायदा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसमें आंसर भी आपको मिलेगा बाकायदा। तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं और इसको आंसर को अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, आराम से इसको याद कर सकते हैं। मैं आराम से इसको 1 बाय 1 ओपन कर रहा हूँ, इसलिए आराम से इस चीज़ को याद रखें। मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दिखा रहा हूँ, इसलिए आसानी से उस चीज़ को आप देखें और ध्यान से समझें उस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चनों को आप याद कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है सीपीसीटी के अंदर। इसमें एक अच्छी बात है कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जो आपको लैंग्वेज सूटेबल लगती है दोनों में। इसलिए मैंने दिखा रहा हूँ, इसलिए आसान हो जाता है एग्ज़ाम में आपको चॉइस करना। जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं हिंदी के अलावा, क्योंकि हिंदी थोड़ा कठिन रहती है कंप्यूटर की भाषा में, बट इंग्लिश आसान हो जाती है समझने में। तो इन चीज़ों को क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करना है। तो बार बार मैं इन चीज़ों को आसानी से बहुत धीरे धीरे स्लोली निकाल रहा हूँ, जिसलिए आपको आसानी से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ सके। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यूज हो रहे हैं। 7th क्वेश्चन तक आपका निकल चुका है, 7 क्वेश्चंस अप्लाई दिख रहा है, नंबर भी आ रहा है। MS वर्ड का क्वेश्चन है 2013 का, यही जानने पूछे जा रहे हैं अभी तक जो होम में होता है। बिल्कुल सही बात है। रेवेंटर बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट क्या होता है हम उस चीज़ को पढ़ते नहीं हैं या उसको चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, वो समस्या हो जाती है एग्ज़ाम के समय प्रॉब्लम। छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमारे लिए बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं यार ये कठिन हो गया, ये तो हमें पता ही नहीं है, ये इतना हार्ड आ गया। हार्ड नहीं होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बट उस चीज़ को अपन छोटे क्वेश्चन को हमेशा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी लोगों का कुछ थोड़ा काम आ सके ये वीडियो। और इस वीडियो के लिए आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझना आ रहा है,
कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, तो आपको डिटेल में समझाया जाता है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ही आपको दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और लाइक भी करना इस वीडियो को, सबसे ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो Ctrl+S, ये सभी को पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ को, छोटा है तो उसको पढ़िए। ये मत सोचिए कि छोटा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, छोटा ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जाता है। जितना क्वेश्चंस इजी और सिंपल होता है और छोटा होता है, वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपके लिए हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो आप लोग नहीं याद करते, उस चीज़ को नहीं ध्यान देते। देखो एक्सटेंशन भी पूछे जा रहे हैं, तो एक्सटेंशन भी बहुत अच्छे से याद कर लेना, इसलिए नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाती है। कंप्यूटर के इतने क्वेश्चंस आते हैं कि आप अच्छे से कंप्यूटर ही पढ़ लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आसान हो जाता है आपका CPCT पास करना। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से याद करना है, और जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो उनको प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिसलिए आपके पास तुरंत पहुँचे।
बस इतना ध्यान रखना कि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। जो शब्द नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, और जो शब्द समझ में आ रहा है तो हिंदी इंग्लिश में आपको सहमति मिल सकती है। याहू मैसेंजर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है बाई पीएस। बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आसान होते हैं करना। मूवी का फाइल का एक्सटेंशन पूछा है। देखो डेली मूवी देखते हैं बट एक्सटेंशन नहीं बता रहता बच्चों को, तो इसलिए ही तो ये चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं बट हम कभी उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर कितना सरल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जानते हैं इन चीज़ों को। MS वर्ड के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चंस। देखो ब्राउज़र का भी पूछ लिया, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान है CPCT क्लियर करना। हाइपरलिंक वगैरह देखो कितने क्वेश्चन सिंपल हैं, अंडरलाइन वगैरह। केबल मॉडेम का पूछ लिया, नेट की जो वायर वगैरह मॉडेम से कनेक्ट होती हैं वो चीज़ से रिलेटेड है। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से हैं, इसलिए अच्छे से इनको
नोट डाउन भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही कामदायक है। ज़रूरी नहीं है आपका CPCT का ही काम करे, ये हर कंप्यूटर से रिलेटेड जहाँ भी कंपटीशन कर रहे हैं वहाँ सभी के लिए काम आएंगे। देखो URL का फॉर्म पूछ लिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल। बट इंग्लिश में समझना बहुत आसान हो जाता है ये चीज़, हिंदी में थोड़ा बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए कंप्यूटर के जितने क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में ही ज़्यादा सॉल्व करें, जिससे क्या है आपको कन्फ्यूजन नहीं होती है। जो सब्सक्राइब है सब्सक्रिप्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पावर वगैरह में कुछ भी अपन लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये पूछा गया है। ये नीचे होता है और सुपरस्क्रिप्ट होता है, वो ऊपर पावर जाती है। तो उन्होंने छोटी सी ही पॉइंट को पूछ लिया है। फॉर्म में होता है आपका MS वर्ड के अंदर, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। Ctrl+M पूछ लिया है, कितनी छोटी छोटी शॉर्टकट की पूछी जा रही है। बाइनरी कोड, कितना सिंपल मीन पूछा है उन्होंने BCD का। फुल फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें पूछते हैं। Ctrl+W पूछ लिया, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन। विंडो की से रिलेटेड बंद करने का। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से, आसान है आपका CPCT।
ये कंप्यूटर का हो चुका है पूरा। 52 नंबर का कंप्यूटर का आता है, तो ये हो चुका है। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो भी प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको इसमें कमेंट के द्वारा कोई भी क्वेश्चंस को कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।